जय माता की मित्रों, गुरु चरणों में नमन। मित्रों, गायत्री मंत्र की महिमा बहुत सारे ग्रंथों में लिखी हुई है और आप लोग भी उससे परिचित हैं। उस विषय में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। आज हमारा विषय रहेगा कि गायत्री साधक से दुश्मनी लेने वाला व्यक्ति अपने घर परिवार और अपने नाती पोतों तक को बड़े कष्ट में डाल देता है। यह एक ऐसी साधना है जिसे जो करता है वो स्वयं जानता है और सिद्धि तक प्राप्त कर लेता है। मित्रों, कभी भी गायत्री साधक को ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे शक्ति प्राप्त नहीं हो रही है या मेरे ऊपर गायत्री माता की कृपा नहीं है। गायत्री मंत्र जपा हुआ कभी निष्फल नहीं जाता है। ये बात अलग है कि आपके अंदर के वासना रूपी कष्ट और दूसरे किए हुए पाप निकल रहे हैं। इस कारण से वह गायत्री मंत्र प्रभाव बाहर की चीजों पर नहीं दिखा रहा है, परंतु जब आप धीरे धीरे जाप करते रहेंगे तो आपके अंदर गायत्री मंत्र की ऊर्जा जितनी बैठेगी या जितनी संकलित होगी उतना ही प्रभाव आपको स्वयं को दिखाई देगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसे साधक से दुश्मनी करता है तो वह, उसका ग्रस्त, उसके बच्चे इसके सभी भागीदार हो जाते हैं और वह गायत्री मंत्र जो भी व्यक्ति दुश्मनी करता है उसके ऊपर प्रभावी कार्य करते हैं। इसके कारण उसके परिवार में अन्य घटनाएं होने लगती हैं, घर परिवार में बीमारी होने लगती है, अनायास ही दूसरे मुकदमों में फंस जाता है और अनायास ही बनते बनते काम बिगड़ने लगते हैं। वह व्यक्ति यह नहीं सोच पाता कि मैं कार्य कर रहा हूं उसी प्रकार, परंतु यह कार्य निष्फल क्यों हो रहा है। मित्रों, गायत्री शक्ति ऐसे कार्य करती है एक ही क्रम से, ना कोई अधिक ना कोई ज्यादा। क्यों कि गायत्री मंत्र भी हम उसी प्रकार जपते हैं, एक ही लय में, एक ही तरीके से, तो गायत्री शक्ति भी उसी प्रकार कार्य करती रहती है। मगर क्या है कि करने का तरीका दूसरे मंत्रों का और गायत्री मंत्र का अलग अलग है। गायत्री मंत्र धीरे धीरे आपके ऊपर ऐसी ऊर्जा फैला देती है कि जब व्यक्ति आपको देखेगा तो स्वयं प्रभावित हो जाता है। अंदर पहले ऊर्जा बैठती है, उसके बाद वो ऊर्जा शरीर के ऊपर कार्य करना शुरू होती है। आदमी आपको देखते ही ऐसा मोहित होगा, आपके तेज को जानेगा, आपकी वाणी को जानेगा, आपके स्वरूप को जानेगा और आपसे अनायास ही प्रभावित हो जाएगा। इस तरह गायत्री मंत्र कार्य करता है। आपने देखा है या सुना है, और अगर नहीं सुना है तो मैं सुना दे रहा हूं। जब विश्वामित्र जी पहले राजा थे और जब वो राजा से अपने साधना के लिए ब्रह्म ऋषि का दर्जा प्राप्त करने के लिए जब साधना में गए, तब उन्होंने कई साधनाएं की परंतु सफल नहीं हो पाए। क्यों कि उनको सिद्धियों ने घेर लिया। सिद्धियों ने आकर तमाम प्रकार के प्रलोभन दिए और प्रलोभनों के कारण वह फिर भ्रमित हो गए। इस कारण से उन्होंने ब्रह्मा जी से यह मंत्र या यह छंद गायत्री का लिया कि आप इसको ले लो और इसमें ओम लगाकर जाप करो तो आपको सारी वासनाएं और सारी विपत्तियां दूर ही खड़ी रहेंगी। उसके बाद विश्वामित्र जी ने गायत्री मंत्र का जाप किया तो धीरे 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 सारी विपत्तियां, वासनाएं और सिद्धियां सभी अपने आप स्वयं ही दूर हट गईं और उनके ऊपर कोई भी आक्रमण करने वाली सिद्धि आक्रमण नहीं कर सकी। तो मित्रों, जब साधु बनते हुए व्यक्ति इस तरह का एहसास करता है और सारे मंत्रों को छोड़कर वह गायत्री मंत्र का जाप करता है, तब वह ब्रह्म ऋषि का दर्जा प्राप्त करता है। तो आप गायत्री मंत्र से क्यों नहीं कोई दर्जा प्राप्त कर सकते? इसका कोई कारण नहीं। केवल आप में आस्था होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए और आपकी निरंतरता, जाप की निरंतरता बनी रहना चाहिए। आप बीच बीच में भ्रमित हो जाते हैं
या शंका में पड़ जाते हैं, यही एक कारण है जो आपको सफल नहीं होने देता। अगर आपको सफल होना है और कुछ देखना है या महसूस करना है तो आप निरंतर जाप करिए, बिना सोचे समझे। माता का ध्यान करिए, मंत्र का ध्यान करिए, मंत्र का जाप करिए। जाप 3 प्रकार का होता है, वाचिक करें या आप मन में करें। मानसिक जाप ज्यादा उत्तम रहता है शरीर के लिए। वाचिक जाप से यानी बोलकर जाप जो किया जाता है वह बाहर की, घर की ऐसी एनर्जी को दूर करने वाला होता है जहां वह ध्वनि जाती है उस क्षेत्र को प्रभावित करते हुए ऐसा बना देती है जहां नेगेटिव ऊर्जा रहती ही नहीं। मित्रों, आप किसी शंका में ना रहकर आप इस प्रकार करेंगे तो आपके सारे दुश्मन मित्र में बदल जाएंगे, या फिर अगर कोई दुश्मनी करेगा तो अपने आप में ही उलझ जाएगा और आपकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। केवल आप माता से प्रार्थना करते रहें और आशा करते रहें कि माता आज नहीं तो कल हमारा उद्धार अवश्य करेगी। और जब भी आप पर कोई विपत्ति आए तो माता से गुप्त रूप में प्रार्थना करें, 2 अगरबत्ती लगाएं और माता को दया भाव दिखाएं कि माता हम आपके भरोसे हैं और हमारा दुनिया में और कोई नहीं, हम आप पर पूर्ण विश्वास करते हैं और आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करो। माता इस प्रकार व्यक्ति की हुई प्रार्थना को स्वीकार करती हैं। कोई भी शक्ति, ऐसा ना सोचें आप कि कोई शक्ति अगर आप प्रार्थना करें उस तक नहीं पहुंचती है। प्रार्थना पहुंचती है, परंतु आप दिखावे के लिए ना करें, गुप्त रूप से प्रार्थना करें। प्रार्थना का असर उस शक्ति पर जाकर अवश्य होता है। जब आप गुप्त रूप से करेंगे और किसी को दिखाने के लिए प्रार्थना करेंगे या दिखाने के लिए पूजा करेंगे या दिखाने के लिए जाप करेंगे, तब उसका कोई अर्थ नहीं होता। वो आपकी ऊर्जा सब जगह बट जाती है और वह आपके ध्यान को भी डिस्टर्ब कर देती है, यानी विभाजित कर देती है। आपका ध्यान भी जहां होना चाहिए वहां नहीं लगता है। मित्रों, आप गायत्री मंत्र की महिमा को विस्तार से जानें, विस्तार से पहचानें और विस्तार से जानने के लिए आप निरंतर जाप करते रहें। इन क्रियाओं को करने से आपके घर, परिवार और आने वाली संतान को सुख प्राप्त होगा और संतान भी अच्छी पैदा होगी। आपकी क्रियाएं सात्विक होना चाहिए। सात्विक क्रियाओं से ही गायत्री मंत्र सिद्ध होता है। इन क्रियाओं को करने से शरीर सबल होता है और आसपास की एनर्जी भी पॉजिटिव हो जाती है। नेगेटिव एनर्जी से आप दूर रहें, नेगेटिव व्यक्तियों से आप दूर रहें। किसी की बुराई ना करें, किसी की क्रिटिसाइज ना करें, किसी की अवहेलना ना करें। गुरु लोगों का सम्मान करें, माता पिता का सम्मान करें और अपने जो भी इष्ट हैं उनके अलावा किसी का भी कोई इष्ट है उसका आप अनादर ना करें। सभी देवों को सम्मान पूर्वक देखें। आपको जिसकी पूजा करनी है आप उसकी पूजा करें और जिसकी पूजा आपको नहीं करना है आप अपने इष्ट की करें, अपने गुरु की करें। यही आपको शुभ फल देने वाली क्रियाएं हैं। आप इनको निरंतर करते जाइए। ये कोई मतलब नहीं है कि आप मंदिर गए तभी पूजा मानी जाएगी। आप अपने घर में रहकर भी कर सकते हैं। साधु संत सिद्ध महात्मा कितने योगी जंगलों में, पहाड़ों में, गुफाओं में करते हैं। वहां ना कोई मूर्ति होती, ना कोई मंदिर होता, ना कोई ऐसा धार्मिक स्थल होता जहां पर वो उनको कुछ भी चढ़ाएं। वो सारा कार्य मानसिक करते हैं और ध्यान क्रिया के द्वारा करते हैं और अपनी प्राण वायु को, अपान वायु को, इसको नियंत्रित करते हुए सारे शरीर को नियंत्रित करते हैं। और जैसे जैसे संयम करते जाते हैं वह सिद्ध पुरुष समाधि प्राप्त कर लेता है और सब कुछ करने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। मित्रों, आपको भी अपनी वायु पर नियंत्रण करना है और प्राणायाम त्राटक आप करते हुए इस क्रिया को आप करें। वायु का महत्व समझें। प्राण वायु यहाँ से लेकर यहाँ तक कार्य करती है। जब मूलाधार से लेकर ये वायु हम यहाँ तक कंट्रोल कर लेते हैं या नियंत्रण कर लेते हैं तो इस समय हमारी सुषुम्ना नाड़ी जब चल रही होती है और हमारी वायु यहाँ होती है तो हम जो बोलेंगे वह सत्य होगा। मित्रों, आप इसको गहराई से सोचें और इसका मनन करें, अध्ययन करें और अपनी क्रिया में लगे रहें। जय माता की। माता आपकी रक्षा करें।
जय गुरुदेव।